हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल KS सिल्क थ्रेड ज्वेलरीज़ में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिल्क थ्रेड झुमका बनाना सिखाऊंगी। आप ये कोई भी कलर का बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए प्लास्टिक की कैप, पिंक कलर का धागा, कैंची, B7000 का ग्लू, बीड कैप, 2 आई पिन्स, वाइट कलर के ड्रॉप शेप के कुंदन, पर्ल लटकन, 2 बालियाँ चाहिए होंगी और 2 मोतियाँ और एक मल्टी कलर की चेन। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिल्क थ्रेड के 1 मीटर लंबे 35 से 40 राउंड लेंगे और एक तरफ से इसको कैप में चिपका देंगे और दूसरी तरफ से नोकीला सा इसको बना लेंगे ताकि हमको ये डालने में आसानी रहे। निकाल कर इसको फिर हम फ्लैट करके इस तरीके से लपेटेंगे। प्लास्टिक की कैप का बेस रेडी करेंगे। जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरीके से सेम आप भी बेस रेडी करेंगे। तो फटाफट से इसका बेस रेडी करेंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ये कोई भी कलर का बना सकते हो। मैंने पिंक कलर का बनाया है क्योंकि मेरे पास कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी। उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो ये पिंक कलर का उनका सूट था, उसी के साथ मैचिंग करता हुआ मैंने ये झुमका उनका तैयार किया है। एंड में इस बचे हुए धागे को चिपकाएंगे फेविक ग्लू की सहायता से और धागे को काट देंगे। काटने के बाद हम दूसरा भी बीड कैप ऐसे ही रेडी करेंगे। अब इसके ऊपर बीड कैप लगाएंगे। गोल्डन कलर का बीड कैप मैंने यहाँ यूज़ किया है। इसी बीड कैप को हम B7000 की ग्लू के यूज़ से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद हम इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए मैंने इसमें वाइट कुंदन यूज़ किए हैं। देखिए किस तरीके से मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। इसी बीड के चारों तरफ हम ये कुंदन यूज़ करेंगे वाइट कलर के। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए और आपको सिखाने के लिए एक एक इक्विपमेंट के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मुझे इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें बिल्कुल भी। तो देखिए ऊपर का मैंने बेस इसका डिज़ाइन जो है बेस पे डिज़ाइन कर दिया है। डिज़ाइन करने के बाद अब हम इसके नीचे की तरफ डिज़ाइनिंग करेंगे। अब हम वही वाइट कुंदन यूज़ करेंगे और एक फ्लावर शेप में आधा फ्लावर हम बना लेंगे। सेम पूरे बेस पे इसी तरह की डिज़ाइनिंग हम करेंगे। अगर आपको ये झुमका बनने के बाद अच्छा लगा तो आप इसको कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं और आप इसे चाहें तो परचेज़ भी कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू। और इसे आप कोई से भी कलर में कस्टमाइज़ करवा सकते हैं अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग। अगर आपको जैसे ये बीड कैप बड़ा लग रहा है तो आप चाहें तो इसे छोटा भी कर सकते हैं। तो ये टोटली कस्टमाइजेबल ज्वेलरी है। आप इसे किसी भी तरह का कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। तो बहुत ही मतलब एक तो लाइट वेटेड भी बहुत होती है ये ज्वेलरी। तो इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ सिल्क थ्रेड ज्वेलरी या हैंडमेड ज्वेलरीज़ को, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेटेड होती है। देखिए डिज़ाइनिंग तो तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, मल्टी कलर की चेन लेंगे और मल्टी कलर की चेन में से हम एक एक उसका साइज़ काटेंगे। एक एक उसमें से नग निकालेंगे। उस नग को अब हम इयररिंग के जो हमारा बेस डिज़ाइन करके तैयार हुआ है उसके ऊपर लगाएंगे फ्लावर के बीच में। फ्लावर के बीच में आप वीडियो में देखिए किस तरीके से मैं लगा रही हूँ, उसी तरीके से लगाएंगे। लगाने के बाद सारे फ्लावर्स में ये सेट कर देंगे इस तरीके से। सेट करने के बाद अब हम इसके जो ऊपर बचा हुआ स्पेस है झुमके के उसमें उस बचे हुए स्पेस में भी यही सेम नग पुट करके उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। पूरा बेस रेडी होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मतलब डिज़ाइनिंग होने के बाद कि कैसा लग रहा है। तो वीडियो में देख ही रहे हो आप कि मैं किस तरीके से बचे हुए स्पेस में भी फेविक ग्लू की सहायता से ये लगा रही हूँ। बहुत ही लाइट वेटेड झुमके होने वाले हैं ये और बहुत ही एलिगेंट और सुंदर दिखने वाले झुमके होने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरा अच्छे से ट्यूटोरियल समझ में आ जाए कि मैं किस तरीके से ये झुमका रेडी की हूँ। मेरा मेन मोटिव यही रहता है वीडियो बनाने के पीछे कि आप लोगों को पता चले कि किस तरीके से मैं एक एक चीज़ का उपयोग करके इस वीडियो को बनाई हूँ या झुमका बनाई हूँ, ज्वेलरी तैयार करती हूँ। देखिए पूरा रेडी हो गया है इस तरीके से। रेडी होने के बाद अब हम जो पर्ल लटकन हमने ली थी
वो बाली लेंगे। बाली में हम इस तरीके से डालेंगे इनको एक एक करके। तो कम से कम 35 हम ये लटकन डालेंगे इसमें। तो 35 लटकन डालने के बाद बीच में फिर हम ये झुमका पुट करेंगे इसमें। तो झुमका पुट करने के लिए सबसे पहले हम उसमें आई पिन की सहायता से उसको लटकने के लिए तैयार करेंगे। आई पिन लेंगे, एक मोती डालेंगे गोल्डन कलर का या वाइट कलर का, जो भी आप चाहें डाल सकते हैं। इस तरीके से डालने के बाद हम इसमें एक बीड कैप लगाएंगे गोल्डन कलर की या सिल्वर कलर की, जो भी आपको सूटेबल लगे। उसके बाद फिर एक मोती हम लगाएंगे इसमें और इसके बाद हम इसको मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद इससे ये होगा कि निकलेगा नहीं। तो हम इसको मोड़ के अच्छे से इसमें एक लटकन लगाएंगे पर्ल लटकन लगाने के बाद इसको टाइट से हम इसका हुक बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हुक बंद कर देंगे इसका नीचे से। ये रेडी हो गया हमारा बाली में लटकने के लिए। तो बाली में इसको अब हम डाल देंगे इस तरीके से। अब हम दूसरी साइड भी पर्ल लटकन लगाएंगे इसी तरीके से बाली में, जिस तरीके से हमने उधर की तरफ डाली थी। 35 हम इनफ होती है और 35 अगर आप चाहें तो इसे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने 35 ही लगाए हैं ये पर्ल लटकन। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मैं इसको रेडी कर रही हूँ, आप भी रेडी करिएगा। और ये बहुत ही इजीली और लाइट वेट है, आप कहीं भी इसे वेयर करके जा सकते हैं। पटियाला सूट पे तो ये बालियाँ बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाली हैं। बालियाँ पटियाला सूट पे बहुत अच्छी लगती हैं। आजकल तो ट्रेडिशन हो चुका है, देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। बनने के बाद तो झुमकियाँ मतलब ज़बरदस्त लग रही हैं। और मतलब किसी की रिक्वायरमेंट पे बनाना बालियाँ और सेम मटेरियल लाके बनाना बहुत ही टफ टास्क होता है। और फिर भी मैं मेहनत करती हूँ ताकि मेरे कस्टमर को वही चीज़ मिले जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है। और बालियाँ तो सेम ऐसे ही बनी हैं जो उनको रिक्वायरमेंट थी, उनके सूट से बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रही हैं। और आप भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं अपनी ज्वेलरीज़ को। आप चाहें तो मुझे ब्राइडल के लिए भी ऑर्डर दे सकते हैं। मेहंदी फंक्शन, हल्दी फंक्शन, किसी भी तरह के फंक्शन के लिए आप ज्वेलरीज़ कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। और आपको अगर ये अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप लोगों को ये बालियाँ कैसी लगी। और COD भी अवेलेबल है अब मेरे पास। आप को पहले ये दिक्कत थी कि COD नहीं है आप लोगों के पास, तो अब COD वाली दिक्कत भी ख़त्म हो चुकी है। आप कस्टमाइज़ करवाइए अपनी ज्वेलरी और COD पे भी आप ये ऑर्डर दे सकती हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यू एंड लेटेस्ट डिज़ाइंस की ज्वेलरी बनाना सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। फिर दोबारा जल्दी ही मिलेंगे न्यू लेटेस्ट डिज़ाइंस ज्वेलरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।